हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफ टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में बौद्ध धर्म कर रहे हैं और बौद्ध धर्म में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं व्याख्या के साथ। ठीक है, इसमें आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 88 से 104 तक करेंगे और अगले आप लोगों ने ये सारे प्रश्न जो है कर लिए हैं और व्याख्या को भी अच्छे से समझ लिया है। अगर ये आपको अच्छे से तैयार है तो डेफिनेटली आप जो है पेपर में बौद्ध धर्म से आने वाले सभी प्रश्नों को आप आसानी से परीक्षा में कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 88, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन नंबर डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 89, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल से। ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल से। ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। प्रश्न नंबर 90, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर सी, वर्धन काल से। ऑप्शन नंबर डी, राजपूत काल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। प्रश्न 91, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। 2, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। 3, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी सही है। श्रमण जो होते थे वो साधु या भिक्षु होते थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और उपासक जो होते थे बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को उपासक कहते थे, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलन है परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण भिक्षु या साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म और आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। प्रश्न 93, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की भी सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ही सही है, ठीक है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। मैंने पहले ही बताया कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर बी जो था वो सही था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा पडरौना तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, अतः दोनों कथन सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1 लोथल, उसके सामने दिया प्राचीन गोदी क्षेत्र। 2 सारनाथ, उसके आगे दिया बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। 3 राजगीर, इसके आगे दिया अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। 4 नालंदा, इसके आगे दिया बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि लोथल जो है अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है, ठीक है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ठीक है, ये भी सही है। तो क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, ठीक है। तो बस वही गलत था, बाकी दो सब सही था। चलिए प्रश्न 95, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वज्रपाणि, ऑप्शन नंबर बी मंजूश्री, ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि, ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि नाम से भी जानते हैं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महामंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। प्रश्न नंबर 96, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। देखिए, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। स्थाविरवादी जो है हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये सही है। 2 और 3 सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। स्थाविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंधिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। प्रश्न नंबर 97, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन नंबर ए अवलोकितेश्वर, ऑप्शन नंबर बी लोकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, ऑप्शन नंबर डी पद्मपाणि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे।
मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 98, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। कथन 2 है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। कथन 3 है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। देखिए, कथन नंबर 1, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है, ये गलत है। बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये सही है। ठीक है। कथन 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये कथन सही है। तो कथन पहला गलत हो गया था, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधि जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की प्रकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध तथा 4 दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 99, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी बादामी में है, ऑप्शन नंबर सी बाग में, ऑप्शन नंबर डी एलोरा में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है अजंता में। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 100, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पीतल खोरा में, ऑप्शन नंबर बी जुन्नार में, ऑप्शन नंबर सी कारले में, ऑप्शन नंबर डी बेडसा में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अजंता, ऑप्शन नंबर बी एलोरा, ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी, ऑप्शन नंबर डी कारले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सालसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है।
इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। प्रश्न नंबर 102, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए असंग, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को चीन भेजा गया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 103, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागसेन, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। प्रश्न नंबर 104, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर ए सौत्रांतिक, ऑप्शन नंबर बी वैभाषिक, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक, ऑप्शन नंबर डी योगाचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जब तक हम प्रश्न का अभ्यास नहीं करेंगे ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और व्याख्या से हम लोगों को ये तो समझ में आ ही रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या रिलेट कर रहा है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से हिस्ट्री के सारे प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी के प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।